शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी का मसला कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट लगातार योगी सरकार को फटकार रही है, योगी सरकार को डांट रही है कि यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों। छोटा सा तो चुनाव है, इसको अभी करवा दीजिए, लेकिन मार्च और अप्रैल लेकर जाया जा रहा है इस चुनाव को। क्या एक बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी की तस्वीर है वो जाहिर तौर पर ये दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन तैयार हो रहा है। और ये महागठबंधन क्या प्रदेश में सरकार बना सकता है, सत्ता हासिल कर सकता है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल इस प्रोग्राम में हमारे ऋतिक हमारे साथ हमारे खास सहयोगी बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और पहला सवाल ऋतिक, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार को बनता हुआ हम देख रहे हैं, क्या अखिलेश यादव के भी मुख्यमंत्री बनने के सपने साकार हो रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कयासों के इस दौर में देखा जाए तो लगातार एक के बाद एक प्रश्न योगी सरकार पर खड़े हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य फिर से दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 80 लोकसभा सीट जीत जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 60% वोट हमारा रहेगा और 40% वोट में चाहे गठबंधन हो चाहे तमाम पार्टियां हो वो जिंदा रहेंगी, वो जी लेंगी अपनी जिंदगी। मतलब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से घमंड भरी बात कह दी और यहाँ पर ये साफ तौर पर कह दिया, भविष्यवाणी कर दी। जैसे कि रामपुर में भविष्यवाणी की थी कि कुछ भी हो जाए रामपुर में तो कमल खिलेगा, वही भविष्यवाणी फिर से कर दी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव लगातार ऑफर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भविष्यवाणी करते हैं, आप हमारी ही नेता यानी कि पल्लवी पटेल से हार गए हैं, आप बुरी तरीके से हारने के बावजूद भी आपका हाल बेहाल है पार्टी के अंदर, आप 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। ये ऑफर पता क्यों दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव समझते हैं कि आज के नेताओं के लिए बीजेपी पार्टी को टिट फॉर टैट की राजनीति करना चाहिए, यानी कि जैसे को तैसा वाली बात। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव को लगातार जो है सीएम बनने की चर्चाएं चल रही हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम नेता हो जो अपने बयानों के लिए बहुत कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं, ये तमाम नेता जो है आज अखिलेश का साथ दे रहे हैं। राजा भैया अखिलेश का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जयंत चौधरी, मायावती जैसे नेता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, अपने दर्शकों को ये बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार एक और जहां महागठबंधन की तैयारी है, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अखिलेश यादव राजा भैया का जिक्र कर लेते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में सीटों के गठबंधन को लिहाज से देखा जाए तो क्या बड़ा फर्क देखने को मिलेगा? ऋतिक, क्या आने वाले वक्त में राजा भैया, अखिलेश यादव ये ऐसे बड़े चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर भी, चुनाव से पहले सीटों को लेकर गठबंधन कर सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए, बड़े चेहरे इसलिए भी हैं क्योंकि आज ये देखना जरूरी हो जाएगा कि जो बड़े चेहरे हैं वो अखिलेश का ही साथ क्यों दे रहे हैं। राजा भैया अगर बीजेपी का साथ देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर जयंत चौधरी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद ये तमाम नेता अगर बीजेपी का साथ देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी को कैसे भी करके उत्तर प्रदेश से हटाना है, देश से हटाना है। ये हम भी कह रहे हैं, हमारे दर्शक भी यही कहते हैं, हम लाइव सेशन करते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार देश में तानाशाही बढ़ी है, तानाशाही की तस्वीरें मैनपुरी में देखी गई, खतौली में देखी गई, रामपुर में देखी गई। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष को डर है कि अगर हमने गठबंधन नहीं किया, अगर अखिलेश का साथ नहीं दिया, अगर केजरीवाल अखिलेश के साथ नहीं आए, राहुल अखिलेश के साथ नहीं आए, राजा भैया तमाम नेता अगर महागठबंधन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को हराना मुश्किल हो जाएगा। और नेताओं ने ये ठान ली है। अप्रत्यक्ष रूप से सूत्रों के मुताबिक यही पता चल रहा है कि लोकसभा चुनाव आते आते तमाम पार्टियां एक हो जाएंगी। तभी तो पल्लवी पटेल ने दावा किया था कि राहुल भैया और अखिलेश भैया को हम साथ मिलाकर छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूपी के निकाय चुनाव से पहले एक और जहां विपक्ष मजबूत हो रहा है, विपक्षी पार्टियों के बीच में एक नई एकता देखने को मिल रही है। विपक्ष पार्टी जो है इस वक्त मजबूती के साथ आगे चल रहा है। तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बता रही कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा बदलाव भी होने वाला है। और क्या वाकई बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो जाहिर तौर पर बता रही है कि प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ जो बगावत हुई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बगावत हुई है, क्या नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा? ऋतिक, मेरा एक सवाल है, यूपी में हम लगातार देख रहे हैं कि योगी सरकार आरक्षण खत्म करने को लेकर काम कर रही है, प्रदेश में तमाम जो मंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। तो ऐसे में जो बगावत बीजेपी के खिलाफ शुरू हुई है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शुरू हुई है, क्या यहाँ से एक बड़ा
झटका कहीं ना कहीं लगता नजर आएगा और दिल्ली की में जो पीएम पद की कुर्सी है वो मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब बिल्कुल ये देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी लगभग देखा जाए जी। तो 350 दिन से ऊपर है। इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से बढ़ गई है। जबकि आपको बता दें यहाँ पर कि 9 राज्यों की जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, उन चुनावों पर सरकार का ध्यान नहीं है। लगातार केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लो, अखिलेश यादव की बात कर लो, तमाम नेताओं की बात कर लो, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम कांग्रेस की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा किस लिए की गई, इसको पहले कहा गया था कि राजनीतिकरण में तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन राजनीति पूरी तरीके से हो रही है। हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला है, ये किस लिए किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए, ताकि राहुल गांधी मजबूत हो सके। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का आपने जो प्रश्न किया है, प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि विपक्ष ने एक होने का ठान लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आपको याद होगा, इसके साथ आपको अखिलेश यादव का बयान याद होगा, केजरीवाल का आपको बयान याद होगा। कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन भी कर लेंगे, और अगर गठबंधन हो जाता है, गठबंधन के साथ महागठबंधन भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन हारने की बात मैं नहीं कहूंगा। जी, प्रधानमंत्री को बड़ा झटका लग सकता है, हारने की बात नहीं कही जाएगी। तो क्या वाकई बहुत ज्यादा टाइम हो गया? तो ये क्या वाकई बताता है कि स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा अलग होती नजर आ रही है। एक और सवाल ऋतिक मेरा ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, स्थिति जो हम देख रहे हैं, क्या वो ये है कि बीजेपी के लिए यहाँ से मुश्किल हो रही है, शुरुआत जो है हो रही है, और बीजेपी को लगातार कई चुनाव में झटका लगा है, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान वाला हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि पहले देखा गया कि 22 से 23 राज्यों में आपने अच्छा काम किया, अब 17 राज्यों में आप सिमट कर रह गए। निकाय चुनाव आप हार जा रहे हैं, उपचुनाव आप हार जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम चुनावों में देश के प्रधानमंत्री को खुद उतरना पड़ता है। मोदी को ब्रांड के रूप में देखा जाने लगा। देश के प्रधानमंत्री अगर छोटे छोटे चुनावों में जाएंगे तो इससे यही साफ तौर पर निकल कर आएगा कि जमीनी स्तर पर काम ही नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को आगे नहीं आना चाहिए, अपने नेताओं को मजबूत करना चाहिए। देश में जो बीजेपी पार्टी के अंदर आंतरिक कलह फैली है, उस आंतरिक कलह को दूर करना चाहिए ताकि बीजेपी पार्टी जो है अपनी छवि में सुधार कर सके। लगातार देखा गया कि 2014 के बाद लगातार बीजेपी पार्टी को इसलिए चुना गया था कि आप अच्छा काम करेंगे, देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नीचे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, या कोई भी नेता हो, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो देश के प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी की छवि को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, और देश के प्रधानमंत्री को अपनी खुद की कुर्सी बचाने के लिए इन विधायकों को, इन पार्षदों को, सांसदों को, इनसे बातचीत करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना फैले। ताकि भ्रष्टाचार ना फैले। और क्या वाकई आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा माहौल जो है वो बदलता नजर आएगा? और क्या विपक्षी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं, विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रही है, मैं अखिलेश यादव का चर्चा कर रहा हूँ, मायावती की चर्चा कर रहा हूँ, कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया, उनकी चर्चा कर रहा हूँ, तो क्या ये तमाम विपक्षी नेता एक हो रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो रहे हैं? ऋतिक, एक और सवाल मेरा रहेगा, विपक्ष अगर उत्तर प्रदेश में एक हो जाता है और सीटों के लिहाज से देखा जाए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, और अगर 15 से 20 सीटें यही विपक्ष निकाल ले जाता, तो क्या वाकई योगी सरकार के लिए बहुत चुनौती रहेगी? बिल्कुल, योगी सरकार को अभी भी चुनौती है, और योगी सरकार लगातार कोशिश में है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जीते, निकाय चुनाव जीते, ताकि एक बेहतरीन छवि जनता के पास पहुंच सके। और योगी आदित्यनाथ तो खुद भी जो है प्रधानमंत्री की रेस में, कई बार कहा जाता है कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो योगी आदित्यनाथ का आता है। तो कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी की बात होती है, पीएम कुर्सी की बात होती है, तो तमाम नेता जो है आगे आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता की भलाई के लिए सोचेगा, उस नेता को जनता आगे रखती है। लेकिन ये तो वक्त तय करेगा कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर क्या योगी दिखेंगे, या देश के प्रधानमंत्री कैसे जो है सत्ता को संभालते हैं, कैसे देश के प्रधानमंत्री तमाम विधायकों को, पार्षदों को, और तमाम जो सांसद उनको कन्वेंस करते हैं। ये बड़ी बात निकल कर आएगी। लेकिन वक्त ये तय कर देगा कि महागठबंधन क्या करता है, महागठबंधन क्या यहाँ पर जो है बीजेपी पार्टी को हरा देगा, ये बड़ी बात है। तो वाकई अब देखना होगा कि आने वाले वक्त की तस्वीर क्या हो रहती है, और क्या वाकई विपक्ष मजबूत हो पाता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।